मैं इतने देर से सोच रहा था कि मैं जो फील कर पा रहा हूँ उसको मैं वर्ड्स में कैसे बयां करूँ। लाइक ये बाइक लॉन्च हुआ था 28 अक्टूबर 2021। अराउंड अप्रैल महीना के आसपास हमने ये बाइक, मतलब इसका जो पहले वाला वर्जन था N250, वो मैंने कोलकाता से गुवाहाटी तक का मैंने चलाया था बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ बजाज ट्रिलोलॉजी। उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला इसको चलाने का। उसके बाद फिर से मार्च को हमें कॉल आया फ्रॉम बजाज दैट वी आर अगेन गोइंग टू रीलॉन्च द N250, यू हैव बीन इनवाइटेड टू कोलकाता। तो अलग अलग जगहों पे, स्टेट्स पे अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से लॉन्च किया गया। हम गए कोलकाता, मैंने चलाया इसको। सो वहाँ पे उतना कुछ खास समझ में आया नहीं बिकॉज देयर वाज फ्लैट टार्मैक रोड, स्ट्रेट रोड्स। अभी जब मैं पहाड़ों में आया हूँ उसको चलाने के लिए, तब मैं कुछ चीज़ें एनकाउंटर किया हूँ जो मैं ऑफकोर्स हाईलाइट करना चाहूँगा। ये बाइक हर किसी के लिए नहीं है। जो टूर करना चाहते हैं, लंबे लंबे राइड्स करना चाहते हैं, मे बी 500, 600, 800, 1000 किलोमीटर हाईवे पे हाई स्पीड क्रूजिंग, उनके लिए मैं कहूँगा ये नहीं है बिकॉज उसके रीज़न्स है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके अलावा इसका चैसी में मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि चैसी इज़ नॉट दैट अपग्रेड। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ बहुत ही रोबस्ट काइंड ऑफ स्टेबल चैसी है। कोलकाता में मेरे साथ हुआ था बिकॉज कोलकाता के रोड्स बहुत ही अनइवन पैच है, तो वहाँ पे जब हम चला रहे थे तो बाइक बार बार स्पीड में। इन शॉर्ट मतलब जो राइडिंग एक्सपीरियंस था वो स्टेबिलिटी वाइज मेरे को उतना खास लगा नहीं। इसके ब्रेक्स बहुत बहुत पसंदीदा लगा मुझे। इसके 3 कलर है, ब्लैक, रेड, वाइट। टुडे आई हैव गॉट द वाइट कलर बिकॉज ब्लैक में सब कुछ ब्लैक है। लाइक इवन द इंजन, द सस्पेंशन एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, एंड इन द रेड एंड द वाइट मॉडल यू गेट द शैम्पेन कलर। तो लाइक यू गेट अ गुड डिस्क, आपको सामने मिलता है। ग्रिमिका के ब्रेक्स है, आई रियली अप्रिशिएट द ब्रेक्स। पीछे के भी ब्रेक्स अच्छे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलता है। 3 राइडिंग ABS के मोड्स है, बहुत लोग उसको मोड्स बोलते हैं बट वो ABS के मोड्स है, रोड, ऑफ रोड एंड रेन। ऑफ रोड मोड एक पर्टिकुलर स्पीड है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसके नीचे आने से वो काम करेगा। बेसिकली दैट्स फॉर माउंटेन, लाइक पहाड़ों में आप किसी जगह पे खड़े हो, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है तो आपको ऑफ रोड मोड में जाना पड़ेगा, देन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होगा, देन यू गेट द व्हील स्पिन एंड आपको पावर जनरेट मिलता है। द इंजन इज़ वेरी ग्रंटियर, लाइक पल्सर का जो सिग्नेचर इंजन होता है, लाइक काफ़ी पावरफुल, एग्रेसिव। टॉर्क इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप फर्स्ट सेकंड गियर पे तो आप इसको सिटी में इजीली चला सकते हो। बहुत बार तो मैं सेकंड गियर पे आके मुझे इतना टॉर्क मिला, मुझे लगा मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, देन आई सॉ इट इज़ इन सेकंड गियर। तो सेकंड थर्ड गियर पे आप आराम से चला सकते हो, फोर्थ गियर पे भी चला सकते हो, बट टिल 5th गियर यू कैन गो एंड इट कैन गो टिल 143, 144। बट उस समय इंजन ऐसा लग रहा है कि इंजन को किसी ने चोक कर दिया है। हालांकि सेम चीज़ अगर मैं NS के साथ कंपेयर करूं जो कि इससे 50 cc कम है, तो NS कैन ईजिली क्रूज एट 140, 142। जूसी इंजन फील होता है। इस चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इन्होंने N250, F250 दोनों साथ लॉन्च किए। F250 वॉज अ क्वाइट अपराइट हैंडल बार था, तो उसका जो राइडिंग पोजीशन था वो काइंड ऑफ 220F के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। देन 220F बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू। फिर उन्होंने देखा कि मार्केट में F250 का उतना डिमांड नहीं आ रहा है, उसको डिसकंटिन्यू या पॉज कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, 220F को लॉन्च कर दिया। सिम्स लाइक दैट बजाज इज़ प्रोड्यूसिंग मोटरसाइकिल्स ऑन डिमांड ऑन सप्लाई। मतलब डिमांड इसका है तो इसका सप्लाई ज़्यादा बढ़ा दो, उसका डिमांड घट गया तो उसको बंद कर दो या डिसकंटिन्यू कर दो। जैसे अभी डिस्कवर नहीं दिखता। बाय द वे F250 का लुक भी थोड़ा बहुत डिस्कवर जैसा ही था। बट या आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, बट इन शॉर्ट दिस मशीन, बिफोर यू बाई दिस मशीन, मैं तो आपको बोलूँगा दैट प्लीज़ गो एंड टेक अ टेस्ट राइड, राइड इट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नीड। इफ़ इट इज़ अ सिटी राइड, डेली कम्यूटर राइड, दिस बाइक इज़ रियली अमेजिंग। टॉर्की है, पावरफुल है, यू कैन ओवरटेक ईजिली, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जॉस्ट साउंड इज़ वेरी बूमी, वेरी थम्पी, सो यू गेट दैट एड्रेनलिन रश, आपको मज़ा आता है उसको चलाने में। अगर आपका पर्पज़ है कि आप टूरिंग करोगे, आप लॉन्ग राइड्स में जाओगे, देन आई डोंट थिंक सो दिस यू शुड गो फॉर दिस। अगर सेम बजट में अगर आपको मिल रहा है, इससे थोड़ा कम में, यू कैन गो फॉर NS200। रेस्ट अभी इस बाइक को चलाते हैं ऑन रोड, फिर मैं मिलता हूँ आपको पहाड़ों के ऑलमोस्ट उस जगह के उसमें। तो या आई मीन लाइक अभी एंजॉय करो जो मैं राइड करूँगा और जो मैं बातें बताऊँगा। गो थ्रू दैट, लिसन टू इट, देन यू मेक अ डिसीजन। मिलते हैं आपको उस लोकेशन पे। सो बैक ऑन द रोड, दिस इज़ द N250 वाइट कलर, एंड अभी इसको चलाते हैं इस रोड में। वेल जिस तरीके से मैं चलाऊंगा, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट। आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ डज दिस बाइक फील व्हेन यू राइड एट हाई स्पीड, एंड आप जब इसको स्लो चलाते हो तो कैसा इसका चैसी कैसे रिस्पॉन्स करता है, एंड जब आप फास्ट चलाते हो ट्विस्ट एंड टर्न्स पे
तो उस समय वो कैसा फील करता है। इसमें आपको 5 गियर मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर का जो पिकअप है, जो इंजन का जो ग्रंट है वो बहुत हाई है। आपको बहुत मज़ा आता है जब सिटी में इसको चलाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे। इट्स वेरी इजी, वेरी निम्बल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आपको ये सिटी में चलाने के लिए। बेसिकली मैं इसको प्रेफर करूँगा सिटी में चलाने के लिए ही। हाईवे टूरिंग के लिए तो आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज वेल मैं भी आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये जिस RPM लेवल में जाके ऐसा फील करता है कि अब इसका पावर ख़त्म हो रहा है ना, NS 200 उस RPM से कहता है कि अब तेरा पावर चालू हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 50cc, भले ही है कम है NS में 200cc, बट दिस बाइक फील्स अ बिट मोर अंडर पावर इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड, बिकॉज में छठा गियर नहीं। अगर छठा गियर दे देते तो ये बाइक शायद से बजाज के ही बहुत सारे बाइक्स का मार्केट ये ख़त्म कर देता। अभी इस तरह से अनइवन सा जगह आ रहा है तब चैसी ढंग से बिहेव नहीं करता। आई फील द चैसी नीड्स टू बी रीडेवलप्ड वंस अगेन अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, सो दैट इट गिव्स मोर स्टेबल मोर स्टेबिलिटी ऑन द रोड। रेस्ट ये बाइक थोड़ा सा 77 mm कहते हैं शॉर्ट हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बाइक फील्स लाइक गुड। आई मीन लाइक अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड में चलाते हो 80-70 में आप इसको चलाते हो, इट डोंट मेक यू फील एग्जैजरेटेड, बट द मोमेंट यू ट्राई टू पुश दिस बाइक हार्डर एंड हार्डर ऑन हाईवेज, आई मीन लाइक यू विल वांट कि मैं इसको थोड़ा 100-110 पे क्रूज़ करूँगा, देन दिस बाइक माइट डिसअपॉइंट यू। आई मीन लाइक एट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको इंजन में ऐसा लगेगा कि इंजन का जूस ख़त्म हो चुका है। सो या आई मीन लाइक इस बाइक को तो मैं टूरिंग के लिए तो कभी भी नहीं लूँगा फॉर अ कंफर्टेबल टूरिंग। देखो टूर पे तो CD 100 भी टूर कर रहा है, राइट, बट दैट्स नॉट मोर कंफर्टेबल। सो आई फील दिस बाइक नीड्स टू गेट अ बिट मोर R&D ऑन द चैसी। रेस्ट आई विल रियली अप्रिशिएट द ब्रेक। इसके जो ब्रेक्स इन्होंने दिए हैं ना, सो अमेजिंग। ग्रिमिका के ब्रेक्स है, the bite of the brakes are so aggressive, I just love it। तो ब्रेकिंग इन्होंने प्रोवाइड किया है ना, इट्स वेरी परफेक्ट, वेरी पावरफुल। लेट मी अप्लाई। यहाँ पे 70 में है, देखो ट्रैक से पहले ही ऑलमोस्ट 0, राइट। सो दिस बाइक गेट्स रियली अमेजिंग ब्रेकिंग। आई रिव्यूड दिस मोटरसाइकिल इन कोलकाता। वहाँ पे मैं और स्ट्रीट बर्नर दोनों राइड कर रहे थे, तब हमने एक दूसरे को यही बोला था कि कुछ भी बोल, इस बाइक का ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। एंड स्ट्रीट बर्नर के वीडियो पे मैंने देखा कि वो बस इस बाइक के ब्रेकिंग को बहुत तारीफ़ किया उसने, एंड जो कि करना भी चाहिए। रेस्ट हैंडलिंग वाइज आई फील दिस बाइक कुड हैव डन मोर बेटर। एंड इसका जो एक पार्टनर था F250, वो तो चलो गुम हो गया वो मार्केट में, बट आई फील F250 का हैंडलिंग वॉज वेरी सिमिलर लाइक पल्सर 220। एंड जब पल्सर 220 आया तो F250 को डिसकंटिन्यू कर दिया, बिकॉज F250 के लिए डिमांड दोबारा से घट गया जब पल्सर 220F वापस से आ गया। इट गेट्स डुअल चैनल ABS विथ ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, रोड, रेन एंड ऑफ रोड में आप तभी जा सकते हो जब आपका स्पीड बिलो 18 kmph है। एंड रेन मोड एंड रोड मोड में आप कभी भी स्विच कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस बटन ट्वाइस। कॉल रिसीव करना है, एक बार दबाओ कॉल रिसीव हो जाएगा। सो या आई मीन लाइक दिस बाइक फील्स ग्रेट on twists and turns, but the suspension could have been more better and the chassis too। इसका और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड एग्जॉस्ट नोट इज़ रियली गुड, बहुत ही बूमी है। आप जब थोड़ा सा हाई रेव बैंड में आप जब जाते हो तो इट रियली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बेसी एंड बूमी साउंड। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट मोस्टली ट्रैक्शन कंट्रोल्स जो होते हैं राइड बाय वायर मोड में आते हैं, बट इसमें राइड बाय वायर यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल इट गेट ट्रैक्शन कंट्रोल।
that's a very big achievement, I feel, according to my perspective. But basically what it does, it cuts the spark plug का जो पावर है, स्पार्क प्लग को कट कर देता है. उससे तब आपको पावर लैग फील होता है. एंड दैट्स हाउ द ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क्स. रेस्ट दिस मोटरसाइकिल इज़, क्या बोलूँ, लाइक इसको जब मैं कॉर्नर कर रहा हूँ पहाड़ों में, तो आई एम नॉट फाइंडिंग दैट कंफर्ट जोन वाइल कॉर्नरिंग, बिकॉज इट्स अ प्रीटी शॉर्ट बाइक which I feel is most comfortable in the city rides. So it also gets a slipper clutch. अगर मैं aggressively अगर मैं downshift भी करता हूँ, then this bike really handles well. Rest, it have got a dual channel ABS, so while cornering also I can brake and the brakes doesn't locks up. It gets a wider tire, 140 section पीछे, 110 आगे की तरफ है, तो it gives you a bit more confidence to ride aggressively. Also, being said that, it gets USD fork 37 mm, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है. बट rear suspension, the mono suspension needs to bit a tuning का ज़रूरत है. So enjoy a bit of raw riding, then मैं मिलता हूँ आपको with my conclusion. दैट लोकेशन, मैं वहाँ पे था, वहाँ से आपको मैं बता रहा कि मैं इस लोकेशन पे आके बात करूँगा. सो आई मीन लाइक, या लाइक दिस मोटरसाइकिल इज़ गुड शॉर्टर मोटरसाइकिल, बट दिस इज़ perfect for city rides, semi long rides, not for extreme long rides. Suspension needs to be get a bit more retweeted. Chassis needs to be looked after that, you know, more stiffer. थोड़ा chassis चाहिए था. Gearbox तो इन्होंने कुछ किया नहीं, चलो कोई बात नहीं. But chassis needs to be relooked, and suspension. Rest, sitting position and everything is right, fine. I would have really appreciated अगर यहाँ पे कोई hazard button देते तो अच्छा लगता. Rest, the bike looks very sharp and short, and yeah, I mean like that's it for this, you know, bike. Not extreme ride review, but yeah, it's a in-depth ride review, what you call, because once you watch through this video, definitely you will get to know what are the cons and what are the pros. Then according to that you can spend your money. नहीं तो आप थोड़ा सा रुक जाओ. NS400 is probably gonna launch in May first week. That's a rumor, but I am not sure. But अगर वो होता है तो I would say that, you know, NS400 को लेना is more better choice. वो 40 bhp के आसपास आएगा. It will get a good amount of power. 40 bhp enough to ride on mountains, to ride on highway, tarmac roads. So yeah, with all that said, thank you so much for watching this video. Bye bye. Put down your views, whatever you feel, in the comment section box. Share this video. That's it. Bye bye.